जैसा आप घर में बीवी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं, वैसा ही ऑफिस में अपने बॉस के साथ रखनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बैकग्राउंड कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कुछ दिन हुए मैं यहाँ दुबई शारजा की तरफ आया हुआ हूँ और यहाँ की सड़कें और यहाँ के बाज़ार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मुझे लगता है कि अपनी स्टोरी के साथ साथ एक खूबसूरत शहर की सैर भी आपको करा दी जाए तो क्या बुराई है। तो मैं इस समय यहाँ पर एक पार्क में हूँ और जहाँ पर कि मैं आज का ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ। दोस्तों आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने या तो अभी हाल फिलहाल में नौकरी ज्वाइन करी है या फिर उनको नौकरी करते हुए अभी 2-4-5 साल हुए हैं और वो अभी एग्जीक्यूटिव कैडर में हैं, अभी मैनेजरियल कैडर में नहीं आए हैं। दोस्तों ये फैक्ट है कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमको अपना बॉस सबसे ख़राब लगता है। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो कि जिसको अपना बॉस अच्छा लगता हो, लेकिन अगर हमको नौकरी करनी है और अच्छे से करनी है तो बॉस को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाउ टू मैनेज ए डिफ़िकल्ट बॉस। देखिए कुछ बॉस टफ़ होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ बॉस थोड़े इजी गोइंग लगते हैं, लेकिन दोनों की हाल एक ही हो जाती है। कारण ये है कि अगर हमारा बॉस इजी गोइंग है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके ऊपर वाले बॉस जो है ज़्यादा टफ हो जाते हैं और हमको और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेवल से इंस्ट्रक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी में थोड़ा सा ईज़ लाना है तो केवल काम करने से काम नहीं चलेगा। आप मेहनत से काम करते हैं, मैं भी मेहनत से काम करता हूँ, सारी दुनिया मेहनत से काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हर स्टेज पर हमेशा सक्सेसफुल दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो उसमें कुछ फ़र्क है, जो फ़र्क है वो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने आज के इस एपिसोड के माध्यम से। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप काम करते रहिए। आप काम डिपार्टमेंट के लिए करते हैं ना, लेकिन आपका बॉस एक ह्यूमन बीइंग है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द नीड ऑफ ए पर्सन हु इज़ योर मैनेजर। जो आपका बॉस है उसकी नीड पर फोकस कीजिए। नीड में भी पर्सनल, नीड में भी सोशल, नीड में भी फाइनेंशियल। तो अगर आपके काम करने से उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है तो डेफिनेटली डू इट। और अगर आपको कुछ अच्छी बातें करने से उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है तो अगेन डेफिनेटली डू इट। और उनके बच्चे और उनके बारे में वो बात करना चाहते हैं तो ऑलवेज टॉक अबाउट देयर फैमिली एंड एवरीथिंग, जिससे कि उनको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों एक और सच्चा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं SDO था एक थर्मल पावर स्टेशन में और मेरा बहुत छोटा सा एरिया था, मेरे बॉस का मुझसे बड़ा एरिया था। और एक दिन अचानक मुझे पता लगा कि सब स्टेशन पर कहीं आग लग गई है। तो मैं गया साइट पे, मैं कुछ खास कर नहीं सकता था, लेकिन मैं तुरंत ही पहुंचा कंट्रोल रूम और मैंने कंट्रोल रूम से अपने बॉस को फ़ोन मिलाया और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे पता लगा है कि यूनिट नंबर 6 में आग लग गई है और काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। तो वो थैंक यू बोल के उन्होंने फ़ोन काटा एंड विदिन 5 मिनट्स ही वॉज देयर एट साइट। और उन्होंने दौड़ भाग करके जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकते थे अपने एंड से किए। हालांकि ये उनके एरिया की चीज़ नहीं थी, लेकिन दोस्तों जनरल मैनेजर उसके बाद आए और वो भी बहुत अचंभित हुए ये जान के कि ये अधिकारी सबसे पहले यहाँ पहुँच गए, जबकि ये इनका एरिया भी नहीं है। और जो इस एरिया से रिलेटेड लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल अफसर थे, वो तब तक नहीं पहुँचे थे। तो आप समझ सकते हो कि मेरे बॉस को इसका कितना फ़ायदा हुआ होगा और उसकी वजह से मेरे इंप्रेशन को कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचा होगा और मुझे उसका कितना लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और ये चीज़ें हम जब करते हैं तो डेफिनेटली इसका हमको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों जब कभी मौका मिले तो बॉस के घर जाने का मौका कभी मत छोड़िए और जाइए, शांति से बैठिए और उनकी बात सुनिए। और जब भी वो कोई प्रॉब्लम या किसी समस्या में फंसे हों और वो आपसे कोई राय लेना चाहें तो बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइटली उनको राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप कुछ कर सकें उनके लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। रीज़न क्या है कि आप कहते होंगे कि मैं अपना काम ठीक से करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उनके घर जाने की या उन्हें पर्सनल तौर पे कोई हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है जब आप काम करते हैं ना तो आपके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपकी कटिंग करने के लिए बॉस के पास जाते हैं। तो उनकी जो कटिंग है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार बॉस के घर जाएं और उनसे इजी गोइंग बातें करें, जिससे कि उनको ये पता लग जाए कि ये काम तो अच्छा करता ही है, लेकिन लोग जो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में इनके बारे में बना रहे हैं वो इम्प्रेशन ठीक नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना बताता हूँ कि बहुत साल पुरानी बात है। आई वॉज SDO और मेरे जो बॉस थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर,
उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और उसको बहुत इतनी पोजीशन ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप कुछ सब्जियां जो कि उस समय अवेलेबल नहीं थी, उस सीज़न में अवेलेबल नहीं थी, कि ये सब्ज़ी कहीं से ला के दीजिए और ये सब्ज़ी इनको खिलाइए, उसका जूस पिलाइए तो ही विल बी ऑल राइट। तो उस समय सब लोग परेशान हो गए कि ये सीज़न इस सब्ज़ी का है ही नहीं भाई, कहाँ से लाएँ। लेकिन देन आई डिड वन थिंग, मैं वहाँ से 70 किलोमीटर से स्कूटर चला के गया और वो सब्ज़ी लेके आया जो कि एक ख़ास किसी दुकान में मिलती थी और वो इंपोर्ट करके मंगाया करते थे उस ऑफ सीज़न में। तो जब वो सब्ज़ी के मैंने लाकर उनको दी तो ही वॉज सो हैप्पी। मुझे नहीं पता कि उस सब्ज़ी से उनको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जज्बा जो उन्होंने मेरा देखा उसका फ़ायदा मुझे थ्रू आउट माई जॉब अंडर हिम मुझे महसूस हुआ और कई साल तक उन्होंने इस बात को याद रखा। और आज इतने साल हो चुके हैं हमको उनको अलग हुए, लेकिन अब भी वो मुझे याद करते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि एक तरह से हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोफेशनल वर्क में पर्सनल रिलेशंस का क्या मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान अगर प्रोफेशनल वर्क से इम्प्रेस होता है तो उसके कई गुना ज़्यादा वो पर्सनल रिलेशन से इम्प्रेस होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कंप्यूटर्स। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छे से करिए, पूरी मेहनत से करिए, पूरी लगन से करिए, लेकिन बॉस के साथ जो रिलेशंस हैं उनको उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि काम तो आप रूटीन में कर रहे हैं लेकिन वो एक नॉन रूटीन वर्क है। और कभी भी ये मत समझिए कि बॉस के किसी पर्सनल काम को करना या बॉस के साथ पर्सनल बातें करना या उनसे घर पे मिलने जाना आपकी तौहीन करता है या आपकी शान के खिलाफ है, क्योंकि जब हमने नौकरी की है तो शान वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों को मिलजुल कर किसी एम को सक्सेस करना होता है, उसी लिस्ट में आपका बॉस भी शामिल है। हमको लगता है कि हमारा बॉस बड़ा खड़ूस है, वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझता, हमको छुट्टी नहीं देता है, लेकिन आप समझिए कि जितनी प्रेशर आपके ऊपर है उसकी 100 टाइम प्रेशर उसके दिमाग पे होती है। उसको भी ऊपर बॉसों को झेलना पड़ता है, उसको भी कुछ करके देना पड़ता है। तो इसलिए आप उस पर थोड़े सिंपैथेटिक भी होइए, लेकिन उसकी टेंशन्स को दूर करने के लिए उसका काम भी करिए, यानी कि अपना काम करिए और साथ में उसका भी कुछ पर्सनल रिलेशन बना के रखिए। अगर आप बॉस के साथ खूबसूरत पर्सनल रिलेशन बना के रखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस में कभी कोई आड़े नहीं आ सकता, और कोई भी आपका साथी जो कि राजनीति कर रहा है या कि जो आपके खिलाफ कहीं दुष्प्रचार कर रहा है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके बॉस को आपके बारे में सब कुछ पता है और वो ये भी जानता है कि आप एक अच्छे वर्कर तो हैं ही, साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। अगर ये दोनों चीज़ें उसको पता होंगी तो वो आपके साथ गड़बड़ कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने 38 ईयर्स की लाइफ में मेरे किसी बॉस ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, हमेशा प्रशंसा करी, मेरे को बहुत सारे अप्रिशिएशन लेटर मिले। या कभी कभी आपके विचार नहीं मिलते हैं किसी के साथ तो ऐसी चीज़ हो जाती है, लेकिन कभी किसी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मेरे कैरियर पर कभी कोई दाग नहीं लगा। दोस्तों केवल इसका कारण ये है कि बॉस के साथ एक अच्छी सी ट्यूनिंग बना के रखना। जैसा आप घर में बीवी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं वैसा ही ऑफिस में अपने बॉस के साथ रखनी पड़ती है। अगर आप नहीं रखेंगे तो घर में भी अशांति रहेगी और ऑफिस में भी अशांति। मेरे आज बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत दुबई के चित्र दिखाई दिए हैं, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले संडे मॉर्निंग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप कमेंट करिए, बेधड़क लिखिए, अगर अच्छा लगे तो भी लिखिए, ख़राब लगे तो भी लिखिए। तो दोस्तों बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।